भारत में सबसे लंबा जीने वाले 5 व्यक्ति आखिरी वाले के बारे में सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। उनके घर का रास्ता तो यमराज भी भूल गए हैं। नंबर 5, स्वामी शिवानंद। उम्र 127 साल, लेकिन चुस्ती फुर्ती ऐसी कि देखने वालों के होश उड़ जाए। स्वामी शिवानंद काशी के कबीर नगर मोहल्ले में स्थित दुर्गाकुंड के एक आश्रम में रहते हैं। पासपोर्ट और आधार कार्ड के मुताबिक स्वामी शिवानंद का जन्म बांग्लादेश के तराईहट जिले में हुआ था। इस उम्र में भी वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। स्वामी शिवानंद बताते हैं कि उनकी लंबी आयु का राज इंद्रियों पर नियंत्रण, संतुलित दिनचर्या, सादा भोजन, योगा और व्यायाम है। वह खाने में सिर्फ उबले चावल और हरी सब्जियां खाते हैं। इसके अलावा उन्हें बचपन से ही रात में 3 बजे उठने की आदत है। बाबा का सिर्फ एक ही मंत्र है, नो सेक्स नो स्पाइसी, जिसके चलते बाबा ने यहाँ तक शादी भी नहीं की। 2 साल पहले स्वामी शिवानंद को उनके योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नंबर 4, महाष्टा मुरासी। उम्र 181 वर्ष। वह अक्सर एक ही बात कहते हैं कि लगता है मौत मेरे घर का रास्ता ही भूल गई है। हैरानी वाली बात तो यह है कि मुरासी के नाती पोतों की मौत भी कई साल पहले हो चुकी है, लेकिन उनकी मौत अब तक आने का नाम नहीं ले रही है। महाष्टा मुरासी का जन्म बेंगलुरु के एक इलाके में हुआ था, लेकिन 1903 के करीब वह वाराणसी शहर में आकर बस गए। महाष्टा मुरासी ने 122 साल तक अपना पेट पालने के लिए मोची के तौर पर काम किया, लेकिन 1957 में उन्होंने यह काम बंद कर दिया। मुरासी का दावा है कि उनके जन्म प्रमाण पत्र और पहचान पत्र की भी जांच हो चुकी है। उनके कई बार मेडिकल चेकअप भी किया जा चुका है। उनकी वास्तविक उम्र को लेकर डॉक्टर भी हैरान है। इतना ही नहीं, उनकी जांच करने वाले डॉक्टर भी 1970 में मर चुके हैं। नंबर 3, तपस्वी जी महाराज। इनका जन्म 1770 में हुआ था। तपस्वी जी महाराज करीब 186 साल तक जीवित रहे थे और फिर 1956 में उनका निधन हो गया। तपस्वी जी महाराज का जन्म पटियाला के राजघराने में राजकुमार के रूप में हुआ था। खास बात यह है, जहां तपस्वी जी महाराज का जन्म हुआ था वह जगह किसी राजशाही महल से कम नहीं थी। तपस्वी जी महाराज यूं ही नहीं, सैकड़ों वर्षों तक जिंदा रहे थे। उन्होंने इसके लिए दशकों तक कड़ी तपस्या की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जवानी वापस लाने के लिए प्राचीन वैदिक तकनीक उपयोग करते हुए कायाकल्प उपचार का 3 बार इस्तेमाल किया। आप यह बात नहीं जानते होंगे कि यह बहुत ही कठिन तपस्या होती है। दरअसल कायाकल्प उपचार एक प्राचीन वैदिक तकनीक है जिसके द्वारा शरीर को सदा जवान और साथ साथ स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। नंबर 4, देवरहा बाबा। देवरहा बाबा ऐसे दिव्य संत, सिद्ध पुरुष और कर्मयोगी थे जिनका आशीर्वाद पाने के लिए देश दुनिया के लोग उनके आश्रम पर आते थे। देवरहा बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चमत्कारी बाबा है। देवरहा बाबा ने कभी भी अपनी उम्र, जप, तप, सिद्धियों के बारे में कभी भी कोई दावा नहीं किया, लेकिन फिर भी वह बिना पूछे ही सबके विषय में सब कुछ जान लेते थे। देवरहा बाबा के पास ज्ञान का खजाना था। इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी उनके दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देवरहा बाबा के आश्रम पर आते थे। बाबा सरयू नदी के किनारे स्थित अपने आश्रम में बने मचान पर से अपने भक्तों को दर्शन देते थे। देवरहा बाबा का जन्म 1770 में हुआ था। उनके अनुयायियों का मानना है कि वह 250 से 500 वर्षों तक जिंदा रहे। देवरहा बाबा ने जून 1990 के दिन अपने प्राण त्याग दिए थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव सहित अनेकों विदेशी लोग भी उनके सामने शीश नवाते थे। नंबर 1, श्री शिव प्रभाकर। इनके बारे में कहा जाता है कि वह 400 या 500 नहीं बल्कि 800 वर्षों तक जीवित रहे। सिद्ध स्वामी ब्रह्मानंद प्रभाकर को दक्षिण भारत के महान 18 योगियों में वर्णित किया जाता है। इन्होंने न केवल मृत्यु पर काबू पा लिया था, बल्कि अपनी इच्छा अनुसार आयु बढ़ाने की शक्ति भी प्राप्त कर ली थी।
इसके अलावा इन्हें एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करने की कला भी प्राप्त थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान कुल 17 शरीरों को धारण किया था, पर काया प्रवेश का वरदान उन्हें अपने गुरु से मिला था। कई मौकों पर लोगों ने उन्हें उड़ते हुए भी देखा था। हालांकि इन दावों की सत्यता की शिव ज्ञान गंगा चैनल पुष्टि नहीं करता। यह लेख इंटरनेट पर मौजूद जानकारी पर आधारित है। बताया जाता है कि इस महान योगी की चेतना काफी बलवान थी। वह किसी इंसान को देखते ही उस इंसान का भूत, भविष्य और वर्तमान बता देते थे। उनके बारे में यह भी बात काफी प्रचलित थी कि वह किसी को देखते ही उसके मन को पढ़ लेते थे। इनके बारे में केरल के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों मातृभूमि, मनोरमा और मलाला में भी खबर छप चुकी है। ऐसी मान्यता है कि श्री प्रभाकर जी योगी का जन्म 1260 में काबुल में हुआ था और साल 1996 में इनकी मौत हो गई थी। वैसे अगर आप भी ऐसे किसी उम्रदराज व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।